करीब 2500 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी को अंजाम दिया था। राधे कृष्णा सबको, मेरे वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि व्लॉग की जगह वीडियो क्यों बोला। हाँ जी, क्योंकि एक वीडियो होने वाला है। तो मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था, बहुत वीडियोस के मेरे पास डीएम्स आ रहे थे कि कुछ बनाओ वीडियोस जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, जो ऐसा कुछ हो। मैंने फिर उस पर थोड़ा रिसर्च किया, फिर मैंने कहा ठीक है। तो मेरे जो भी वीडियोस आते हैं, ब्लॉग आते हैं, एक ही चैनल पे आते हैं, बिकॉज अभी हम इतने फेमस तो है नहीं कि हम 4 चैनल खोल के बैठ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महर्षि सुश्रुत की। करीब 2500 साल पहले बनारस की इन्हीं गलियों में रहने वाले महर्षि सुश्रुत ने पहली प्लास्टिक सर्जरी को अंजाम दिया था। यही वजह है जिसकी वजह से उनको दुनिया में फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माना जाता है। सुश्रुत जो थे एक बहुत ही महान ऋषि थे और निश्चित रूप से एक बहुत ही महान सर्जन भी थे। और हिंदुस्तान में भारत में जो भी सर्जरी का विकास हुआ प्राचीन काल में, वो सुश्रुत के कारण हुआ। सुश्रुत जी का ज्ञान हमें उनके लिखे ग्रंथों में मिलता है, जिसे सुश्रुत संहिता कहा जाता है। और ये वाकई किसी खजाने से कम नहीं। इसमें हमें मिलते हैं घाव को ठीक करने के 60 तरीके, 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, 300 सर्जिकल प्रोसीजर्स, और इन्हें 8 कैटेगरीज में बांटा गया है। और इन्हीं में से एक है राइनोप्लास्टिक, जिन्हें आमतौर पर नोज जॉब भी कहा जाता है। पहले आपको पता है कि हिंदुस्तान में नाक कान काट कर अपमानित करने की सजा बहुत दी जाती थी। तो या कभी कभी चोट से या रोग से भी नाक क्षतिग्रस्त हो जाती थी। तो लोग सुश्रुत के पास जाते थे नाक को बनवाने के लिए। तो नाक को बनाने के लिए वो एक पीपल के पत्ते का लेके नाक पर रखते थे और नाक के आकार का काट लेते थे। अगर कटी हुई नाक है तो किसी उसी उम्र के दूसरे व्यक्ति के नाक पर रख के एक आकार काट लेते थे और फिर उसको गाल पर रख के उस आकार का मांस निकाल के फिर नाक पर उसको लगाते थे। तो नाक पर फिर उसको गाल पर रख के उस आकार का मांस निकाल के फिर नाक पर उसको लगाते थे। तो नाक पर उस गाल से खाल जो ली गई होती थी उसको लगाने के बाद विभिन्न प्रकार के लेप लगाकर उसको कॉटन या रुई लगा के उसको अच्छी तरह से चिपका दिया जाता था और वो उसको कुछ दिनों तक वैसे ही चिपका छोड़ देते थे। एक सर्जन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उनके टूल्स। सुश्रुत जी ने 121 इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया था। 121 में से 101 यंत्र यानी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट थे। बाकी 20 बचे शस्त्र यानी शार्प एजेस वाले ऐसे टूल जो चीज़ों को काटने के लिए यूज़ किए जाते थे। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? सुश्रुत जी के सारे टूल नेचर से इंस्पायर्ड थे। जैसे कि काका मोका यंत्र के इंस्पिरेशन थे कौवे, सिम्हा मुखा यंत्र को शेर के मुंह जैसा बनाया गया और कंखा मुखा यंत्र को बगुले की चोंच जैसा। प्राचीन काल में भी भारत में जो शल्य चिकित्सा थी वो बिल्कुल आधुनिक और वैज्ञानिक थी।